नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, तो हम कैंसर के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर किसके कारण कॉज होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर ड्रग क्या है, ठीक है, उसके इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, सबसे पहले हम कैंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ डिसीज दैट अकर व्हेन द सेल ग्रोथ abnormally एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैंसर एक प्रकार की डिसीज, कैंसर एक प्रकार की बीमारी है जो कि क्या करती है, इसमें ऐसा होता है कि जो सेल ग्रोथ होता है ना, वो एबनॉर्मली सेल ग्रोथ होने लग जाता है और ये हमारे दूसरे पार्ट, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, उसको भी अफेक्ट करता है। देखो, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये कैंसर है, ठीक है। तो जो जो हमारे स्किन की जो लेयर होती है, सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनाती है। ठीक है, ये टिश्यू है, लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल सेल। ठीक है, एक सेल ऐसी दिखती है नॉर्मल वाली, और जो कैंसरस सेल होती है वो इस टाइप्स की दिखती है। ठीक है, तो आपको मैं ये क्लियर करने के लिए इमेज लगाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स ऐसी होती है, जो कैंसरस सेल्स होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, अगर एक भी कैंसरस सेल हमारी बॉडी पे आ गई तो वो हमारे अदर पार्ट्स, जो अदर सेल्स होती है, जो अदर टिश्यू होते हैं ना, उनको अफेक्ट करती ही है। कैंसर सेल्स मल्टीप्लाइंग एंड इन्वॉल्विंग। ठीक है, कैंसर सेल जो होती है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये सेल और टिश्यू है, फिर हमारे ऑर्गन तक, ये नीचे जो लेयर है ना, उस तक जाती है, फिर पूरी बॉडी में मतलब धीरे धीरे सर्कुलेट हो जाती है। तो वो कैंसर ऐसे फैलता है। ठीक है, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीज दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक प्रकार की बीमारी है जो कि हमारी बॉडी के अदर पार्ट को भी अफेक्ट करती है। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, कैंसर एक प्रकार की डिसीज की एक ग्रुप है, एक बीमारी का एक समूह है जो कि हमारा जो बॉडी के जो सेल और टिश्यू होते हैं ना, उसमें abnormally सेल ग्रोथ होने लग जाता है विद अ पोटेंशियल इन्वेड एंड स्प्रेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये और करके था, मैंने यहाँ और नहीं लिखा है, तो आप ये दो भी लिख सकते हो और करके, दोनों एक इंट्रो में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है। देखो, जो कैंसर होता है डिसीज का एक ग्रुप है, ठीक है, एक बीमारी का एक समूह है जो कि इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली सेल ग्रोथ होने लग जाता है। ये जो सेल ग्रोथ हो रहा है ना, वो इस टाइप से सेल ग्रोथ होने लग जाता है। वो पोटेंशियली इन्वेड, मतलब ये फैलने लग जाता है, बिना किसी वजह के फैलने लग जाता है, स्प्रेड होने लग जाता है और वो हमारी बॉडी के अदर पार्ट तक भी जा सकता है। तो ये होता है कैंसर। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, हमारी बॉडी मतलब बहुत सारे 100 से भी ज्यादा टाइप्स के कैंसर होते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड में। ठीक है, अर्थ पे। कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर देख लेते हैं। हमने जो बहुत सारा सुना भी है, लंग्स कैंसर सुना है हमने, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर सुना है, स्टमक कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड थायराइड कैंसर। ठीक है, ये टाइप्स, ये कॉमन है, मतलब ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो 100 से भी ज्यादा टाइप्स के कैंसर होते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलते हैं इतने टाइप्स के। ठीक है, और भी देखने को मिलते हैं, पर मैंने मेंशन नहीं किया। फिर कॉजेज देख लेते हैं, किस कारण कैंसर कोज होता है। ठीक है, तंबाकू यूज, अगर कोई बहुत ज्यादा तंबाकू यूज कर रहा है या एल्कोहल यूज कर रहा है तो उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। डाइट एंड ओबिसिटी। ठीक है, अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है, ओबिसिटी ज्यादा ओबेस हो रहा है वो, तो उसके कारण भी कैंसर होने के चांसेस है। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो हमारी क्या स्किन में कैंसर हो जाता है। रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। रेडिएशन कौन सा? एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो इनकी भी एक रेडिएशन निकलती है और अदर रेडिएशन निकलती है, उनके कारण भी कैंसर होने की संभावना है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर ओबिसिटी हो रही है तो फिर वो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप एक जगह बैठे हो, तो आपको बेड सोर हो जाता है, उसके बाद फिर कैंसर का रूप ले लेता है। और पोल्यूशन के कारण भी कैंसर होने के चांसेस है। लंग, जो पोल्यूशन के कारण है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो अब देख लेते, ये हमारा कैंसर क्लियर हो गया। एंटी कैंसरस ड्रग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग होता क्या है? एंटी कैंसरस कैंसर ड्रग आल्सो नोन एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग को हम एंटी न्यूप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी है। ठीक है, आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट कैंसर, एक प्रकार की दवाई होती है। कौन सी? एंटी कैंसर या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक, एक प्रकार की दवाइयाँ होती है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्प करती है।
एंड दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू केमोथेरेपी। ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे फैली होती है और ये कैटेगराइज मतलब 3-4 कैटेगरी में बटी हुई होती है। देखो, सबसे पहले कैटेगरी है कीमोथेरेपी, देन उसके बाद है टारगेट थेरेपी एंड थर्ड है इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ईच विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जो तीनों जो ये कैटेगरी है इसकी एंटी कैंसर ड्रग की, तो तीनों का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, किसी में शॉर्ट टर्म कैंसर हुआ है, मतलब कैंसर तो वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, तो अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो तीनों है, देखो कीमोथेरेपी हो गया। कीमोथेरेपी तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि कीमोथेरेपी से कैंसर को थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, टारगेट थेरेपी हो गया एंड इम्यूनोथेरेपी हो गया, ये थोड़ा सा न्यू है, तो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, आप आगे बताता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन में अभी हमने देखा 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम कीमोथेरेपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कीमोथेरेपी उसके अंदर जो पहला ड्रग है वो एल्कलाइटिंग एजेंट्स है। ठीक है, एल्कलाइटिंग एजेंट्स क्या होता है देखते हैं। दिस ड्रग डैमेज सेल, कैंसर सेल, डीएनए। ठीक है, ये जो ड्रग होता है एल्कलाइटिंग ड्रग एजेंट्स, वो कैसे काम करता है, जो कैंसर सेल के जो डीएनए है उनको डैमेज करता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिप्लिकेशन। ठीक है, जो डीएनए होता है ना, देखो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से पूरी जो बॉडी होती है बैक्टीरिया की वो बनती है, मतलब सबके अंदर यही वो होता है। ठीक है, तो जो रिप्लिकेशन होने, जो ट्रांसमिशन होता है, जो कैंसर का जो ट्रांसमिशन होता है उसको ये रोक देता है। ठीक है, कैसे रोक देता है, देखो जो एल्कलाइटिंग एजेंट से वो ऐसे काम करेगा, जो कैंसर सेल के जो डीएनए है ना उसको डैमेज कर देगा, मतलब तोड़ देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो रिप्लिकेशन हो रहा है जो कैंसर का, वो रुक जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है एल्कलाइटिंग एजेंट्स के, साइक्लोफोस्पेमाइड। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है सिप्लेटिन, थर्ड है इटोफोसाइड। ठीक है, ये जो 3 ड्रग्स है वो एल्कलाइटिंग एजेंट्स के अंदर आते हैं। देन हम देख लेते हैं एंटी मेटाबॉलिट्स। ठीक है, ये ड्रग कैसे वर्क करते हैं। दिस ड्रग इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, ये जो ड्रग होता है वो कैसे काम करता है, जो सिंथेसिस हो रहा है, जो कैंसर सेल का सिंथेसिस, मतलब डीएनए से आरएनए जो बनने की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जाके इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो सेल ग्रोथ है और डिवीजन है वो बहुत मतलब इसेंशियल, मतलब इसके लिए जरूरी है उसको डेवलप होने के, कैंसर को डेवलप होने के लिए। लेकिन ये जो एंटी मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, जो ड्रग का जो मतलब सॉरी जो कैंसर का जो ग्रोथ हो रहा है उसको रोक देगा, उसमें इंटरफेयर करेगा जाके, डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जाके इंटरफेयर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, ये पहला ड्रग है। देन उसके बाद है 5 फ्लूरो यूरासिल, जिसको 5 एफयूबी बोलते हैं, एंड लास्ट वन है कैपेसिटाबाइन। ठीक है, ये जो 3 ड्रग्स आते हैं वो एंटी मेटाबॉलिट्स के अंदर आते हैं। देन देख लेते हैं ट्रोपोइजोमरेज इनहिबिट। ठीक है, ये थर्ड ड्रग है कीमोथेरेपी के अंदर, ट्रोपोइजोमरेज इनहिबिट। दिस ड्रग इंटरफेयर विद द एंजाइम टोफोइजोमरेज। ठीक है, ये जो ड्रग होता है, ये जो ड्रग होता है वैसे जो एंजाइम होता है ट्रोफोइजोमरेज उसको इनिबिट कर देता है। ठीक है, ट्रोफोइजोमरेज बहुत जरूरी एक वो होता है, एक एंजाइम होता है। देखो क्या है, विच इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है वो डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब डीएनए जो रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी एंजाइम के द्वारा होती है, टोपोइजोमरेज इनिबिट जो सॉरी ट्रोपोइजोमरेज के कारण। तो ठीक है, जो टोपोइजोमरेज जो एंजाइम होता है ना उसको इनिबिट कर देता है, जो कीमोथेरेपी होता है। ठीक है, देख एग्जांपल देख लेते हैं। डोक्सोरोबिसिन, इरिनाटिकन, और देन लास्ट है टोपोइटेकन। ठीक है, ये जो 3 वो आते हैं ड्रग्स आते हैं वो टोपोइजोमरेज के अंदर आते हैं, जो कीमोथेरेपी के अंदर। ठीक है, देन देख लेते हैं फोर्थ वाला टेक्सेंस। ठीक है, टेक्सेंस क्या होता है, दिस ड्रग प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ट्यूबुल्स which is essential for cell division and prevent cancer cell from dividing। देखो ये जो ड्रग होता है वो ऐसे काम करता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कैंसर सेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना उनका फॉर्मेशन जो होता है ना उसमें जाके ये उसको जाके मतलब क्या करेगा, जो रोकेगा, उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, जो कि जो सेल डिवीजन होता है उसका, जो कैंसर सेल का डिवीजन हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना उसका फॉर्मेशन नहीं होने देता, और क्या करता है, प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम द डिवाइडिंग। और कैंसर सेल के जो कैंसर सेल जो डिवाइडिंग हो रही है, एक से दूसरे में बना रही है, तो उसको जाकर रोक देगा।
तो ऐसे काम करता है टैक्सेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पैक्लीटेक्सेल और डोसीटैक्सेल, ये दो टाइप्स के जो ड्रग होते हैं वो टैक्सेंस के अंदर आते हैं, ठीक है, ये कीमोथेरेपी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, विनका एल्कलॉइड्स, ठीक है, विनका एल्कलॉइड्स क्या होता है, दिस ड्रग आल्सो इंटरफेयर विद माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रिवेंटिंग कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग। एग्जांपल इंक्लूड वेनक्रिस्टिन एंड वेनब्लास्टिन, ठीक है, ये दो टाइप्स के ड्रग होते हैं। वो भी देखो, ये भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है जैसे टैक्सेन काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना उसको जाके इंटरफेयर करेगा, जिससे क्या होगा, जो सेल, जो कैंसर सेल जो डेवलप हो रही है उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा। तो इसके अंदर भी दो टाइप्स के ड्रग आते हैं, जिस कौन कौन से, वेनक्रिस्टिन और वेंटीब्लास्टिन, ये टू टाइप्स के ड्रग आते हैं। एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ये भी कीमोथेरेपी के अंदर आते हैं, ठीक है। दिस ड्रग डैमेज कैंसर सेल डीएनए और इंटरफेयर विद डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक साइटोटॉक्सिक जो होता है वो क्या करता है, जो कैंसर सेल जो डीएनए है ना, कैंसर सेल का जो डीएनए है उसको डैमेज कर देगा, साथ ही साथ जो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जाके इंटरफेयर करेगा, लीडिंग टू सेल डेथ, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो अब वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, रिप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा अपने को, तो फिर वो सेल की डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोक्सोरोबिसिन, ब्लियोमा, ब्लियो ब्लियोमाइसिन, और देन लास्ट वन है एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। ये जो तीन टाइप्स, एक्टिनोमाइसिन डी, ये जो तीन टाइप्स के ड्रग आते हैं वो एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं, जो कि कीमोथेरेपी के अंदर है, ठीक है, जिसको हम साइटोटॉक्सिक के नाम से भी जानते हैं। हम सेकंड देख लेते हैं, टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। हमने पहला कंप्लीट कर लिया कीमोथेरेपी, अब देखते हैं टारगेट थेरेपी क्या होती है, ठीक है। टारगेट थेरेपी के अंदर सबसे पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज है ना उसको ऊपर जाकर इफेक्ट करेगा, ठीक है। टारगेट थेरेपी, टारगेट मतलब आप समझ रहे होंगे किसी भी चीज को टारगेट करना, वो एक टारगेट थेरेपी के अंदर आ गया, ठीक है। दिस ड्रग टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन कैंसर सेल, ठीक है, समझ में आ रहा हो आपको, स्पेशली स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। जो कैंसर सेल होता है उसका जो प्रोटीन होता है, देखो, डीएनए बना, डीएनए से फिर आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन जो बन गया है उसी को डायरेक्ट स्पेसिफिक उसी को टारगेट करेगा, ये कौन सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इसका नाम ही टारगेट थेरेपी है, देखो टारगेट करेगा डायरेक्ट प्रोटीन को, ठीक है। तो क्या होगा उसके कारण, जो सेल की जो ग्रोथ, देखो, आइदर ब्लॉकिंग देयर ग्रोथ सिग्नल्स एंड मार्किंग देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। क्या करेगा, जो जो इसका प्रोटीन बन गया है, ठीक है, प्रोटीन बनेगा तो वो स्पेसिफिक उसी को टारगेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो ग्रोथ हो रही है उसकी, जो सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं, मतलब जो कैंसर सेल है वो सिग्नल पहुंचा रहे हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है ना उसको ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। जो प्रोटीन का जो प्रोटीन है, पूरी बॉडी बन गई तो वो प्रोटीन की तरह है, ठीक है, तो वो एक से दूसरी सेल तक सिग्नल पहुंचाएगा, तो उसके सिग्नल को ही वो ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, वो जो इम्यून सिस्टम है उसका, कैंसर सेल का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल इंक्लूड, सॉरी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेरसेप्टिन, ठीक है, रिटूजैन, और देन लास्ट है एवास्टिन, ठीक है। ये जो तीन टाइप्स के जो ड्रग है वो इसके अंदर आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अंदर। प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स देख लेते हैं, दिस ड्रग ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट डिवाइड कैंसर सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्या होगा कि जो प्रोटीन, अब देखो जो टारगेट है ना, टारगेट थेरेपी के अंदर ये जो थर्ड स्टेज होती है कैंसर की, उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो आरएनए बनेगा सेल, जो कैंसर सेल का, फिर सेकंड में डीएनए बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा, तो ये थर्ड स्टेज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो क्या है, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स के अंदर, दिस ड्रग ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट ड्राइव कैंसर सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है। जो कैंसर सेल होता है ना उसको सर्वाइवल के लिए उसको मतलब
उसको सर्वाइव करने के लिए उसको प्रजाति को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कोई सा भी फॉरेन बॉडी आएगी, जैसे हमने कोई ड्रग ले लिया तो वो कैंसर सेल वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको डिवाइडेशन के लिए, उसको अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए, उसको सर्वाइवल करने के लिए उसको अपनी प्रजाति को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर, प्रोटीन काइनेस जो होता है ना, तो इनहिबिटर्स क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है उसकी प्रोटीन को तुरंत जाके ब्लॉक कर देता है। टारगेट थेरेपी के अंदर ये होता है, जो प्रोटीन होता है सेल ग्रोथ, जो कैंसर सेल का, तो वो वहीं जाके रोक देगा, उसकी जो ग्रोथ को रोक देगा, तो वो सर्वाइवल भी रुक जाएगा उसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एमानिटिब, इलोटिनिब एंड लास्ट है लेपाटिनिब। ठीक है, ये जो तीन टाइप्स के ड्रग आते हैं वो प्रोटीन काइनेस के अंदर आते हैं। हार्मोनल एजेंट्स देख लेते हैं, दिस ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स दैट कैन प्रमोट कैंसर सेल। ठीक है, हार्मोन हार्मोन एजेंट्स भी आते हैं जिसको जो कैंसर सेल जो ग्रोथ हो रहा है कैंसर का, उसको प्रमोट करने के लिए। तो वो क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको इफेक्ट करेगा और ब्लॉक कर देगा जाके। ठीक है, तो उसके अंदर देख लेते हैं, टोमोक्सिफेन, एनास्ट्रोल एंड ल्यूप्रोलीड, ये तीन टाइप्स के ड्रग्स आते हैं हार्मोनल एजेंट्स के लिए। फिर इम्यूनोथेरेपी के अंदर, दिस टाइप ऑफ थेरेपी यूज टू बॉडी ऑन इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। इम्यूनोथेरेपी भी आती है, जो हमारी बॉडी होती है ना वो कैंसर सेल की फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड modifiers, this drug enhance the body's natural defense against cancer। ठीक है, ये क्या करती है, जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, जो कैंसर के लिए जो डिफेंस होता है बॉडी के अंदर, उसको इनहेंस करती है, उनको साफ करती है। अब देन देख लेते हैं अदर एंटी कैंसर ड्रग। अदर एंटी कैंसर ड्रग के अंदर क्या आता है, एंजाइम्स हो गया, प्रोटिज्म इनहिबिटर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के जो होते हैं वो अंदर अदर एंटी कैंसर ड्रग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम देख लेते हैं। सम एंजाइम लाइक एल एस्प्राजिनेस आर यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, जो एल एस्प्राजिन्स जो एंजाइम होता है वो भी कैंसर को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, अब प्रोटोज्म इनहिबिटर्स, प्रोटोज्म इनहिबिटर्स के अंदर देख लेते हैं, दिस ड्रग टारगेट द प्रोटोज्म, a protein complex involve the protein डिग्रेशन एंड कैन लीड टू कैंसर सेल डेथ। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीज्म इनहिबिटर, जो प्रोटीज्म जो एंजाइम होता है ना उनको जो इनहिबिट करती है, मतलब रोकती है, जिससे क्या होता है, जो कैंसर सेल का जो प्रोटीन बनता है ना उसको भी रोकने का काम करती है, जिससे क्या होता है, कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मैनी एंटी कैंसर ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट से भी कैंसर के लिए जो भी ड्रग बनाया जाता है वो नेचुरल सोर्स से होता है। तो ये जो ड्रग्स आते हैं वो जो अदर एंटी कैंसर ड्रग के अंदर आते हैं, तीन टाइप्स के, एंजाइम, प्रोटीज्म इनहिबिटर और नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने तीन टाइप्स के पढ़ लिए। अब इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए दिया जाता है, ब्रोंक्योजेनिक कैंसर के लिए दिया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड का कैंसर हो जाता है, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अदर जो जितने भी कैंसर होते हैं उनके लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया कैसे वर्क करती है, सब कुछ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता ये। ठीक है, और जिसके साथ रीनल एवं लीवर फेलियर जिनको होता है उनको नहीं दी जाती, और ब्लड कैंसर सपरेशन पेशेंट, जो जिसको ब्लड सेल सपरेशन पेशेंट होता है उनको भी नहीं दी जाती। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, बोन मेरो डिप्रेशन भी जा सकता है, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब व्हेन अ पर्सन डेवलप हियरिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम ड्यू टू अ मेडिकेशन। ठीक है, क्या हो जाता है कि किसी किसी इंसान को ना सुनाई देने, मतलब जो सुनने की जो प्रक्रिया होती है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है, मतलब अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो उसको ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब डैमेज टू द किडनी कॉज बाय द ड्रग। ठीक है, ड्रग के कारण किडनी में डैमेज हो जाता है तो उसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है। स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन और माउथ लिप्स कैन कोज पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड अल्सर। ठीक है, तो स्टोमेटाइटिस क्या हो जाता है, जो हमारे माउथ होता है और जो लिप्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या पेन हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग और अल्सर भी होने के चांसेस हैं। देन हाइपर यूरेसीमिया, हाई यूरिक एसिड लेवल, जो हमारी यूरिक एसिड होती है उसमें हाई मतलब
ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है। हेपेटोटॉक्सिटी डैमेज टू द लीवर कोज बाय द एक्सप्लोजन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक मेडिकेशन। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिटी क्या होती है, जो हमारी लीवर होती है ना, उसमें वो डैमेज हो जाता है। किसके कारण? हमारी जो मेडिकेशन अगर हाई डोज है या फिर कुछ अदर मेडिकेशन है, उसके लिए अदर मेडिकेशन है, उससे भी हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। देन थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।